कोई ऐसा थाना नहीं था जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ FIR दर्ज ना हुई हो। बुशरा बीबी साहिबा के वॉशरूम और कमरे में जो कैमरे लगाए गए हैं, फलस्तीन के हक में इमरान खान साहब ने हमेशा आवाज उठाई और जेल में बैठकर भी उन्हें पता था अमेरिका की गुलामी करते हुए उन्होंने ये किया है। जितने पर्चे करने हैं, जितनी FIR करनी है, जितने अगवा करने हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं आप करें। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। खान साहब बरी हो गए। ये मुकदमात, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि लॉन्ग मार्च के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर 18 के करीब FIR एक दिन के अंदर दर्ज हुई थी और ये मुसलसल केस सारे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहे थे इस्लामाबाद में। और 4 मुकदमात में कल जो 249 की एप्लीकेशन है उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स किए मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह अदालत को सारे फैक्ट्स जब बताए कि ये केस जो है चलने के काबिल नहीं है, 109 का जो रोल है वो उसकी कोई एविडेंस, कोई शवाहिद, कोई चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं मिलती जो साबित कर सके, जो चल के आगे कोई सज़ा की तरफ जा सके, कोई एविडेंस नहीं है ऑन रिकॉर्ड। कोई ऐसा थाना नहीं था जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ FIR दर्ज ना हुई हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मुकदमात में कल इमरान खान साहब बरी हुए हैं, 2 मुकदमात में आज इमरान खान साहब बरी हो गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताता जाऊं कि 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 केसेस कौन है जिनमें गिरफ्तारी डाली गई है? 3 सजाएं हैं जो कि आपको क्लियर करना चाहता हूं। 2 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं जिनमें 2 सजाओं के खिलाफ अपीलों की दरखास्तों के ऊपर समाअत जो है वो आज है, एक साइफर और तोशा खाना, और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आज लगा हुआ था वो केस है इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, उसमें अपील जो है वो फाइल की हुई थी। और उसके साथ साथ चौथा जो केस जो ट्रायल चल रहा है जेल के अंदर, अलकादर ट्रस्ट केस, वो भी आपको पता है कि वो गवाह जो हैं वो चल रहे हैं और अदालत के अंदर उसी तरह से जैसे तोशाखाना केस हो गया, जैसे ये दीगर केसेस में सजाएं सुनाई गई हैं, उसी तरह के ऊपर वो चल रहा है। लेकिन उसमें जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए आपको पता था फिक्स थी। तो ये 4 केसेस हैं। इसके अलावा किसी मुकदमे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इस वक्त तक नहीं डाली गई जो हमारी इंफॉर्मेशन की हद तक है। हाँ, कल कोई नया मुकदमा या कोई ऐसी चीज़ कर दें वो एक अलग बात है। 6 मुकदमात इमरान खान साहब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद में लगे हुए हैं आज, और इसके साथ साथ 3 मुकदमात जिनमें अबूरी जमानतें चल रही हैं वो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में। तो ये टोटल जो मुकदमात हैं 9 जिनमें प्री रेस्ट चल रही हैं, 4 जिनमें गिरफ्तारियां डाली हुई हैं, और बाकी आपके सामने है कि ये केसेस जो हैं ये यके बाद दीगरे उड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला तमाम केसेस में कप्तान इमरान खान साहब सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, दोबारा इसलिए रिपीट करना चाहता हूँ कि अभी तक कोई उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया गया। वो बात क्या है? वो बात मैं आपके तवज्जो से ये करना चाहता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा के वॉशरूम और कमरे में जो कैमरे लगाए गए हैं अभी तक उनके ऊपर कोई सदेबाब नहीं किया गया। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान तमाम आला अदलिया से ये गुजारिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर नोटिस लें, यहाँ पर अदालती कोई एहलकार, कोई मुआवन, कोई कमीशन अपॉइंट करें और वो जाकर वो कैमरे उतरवाएं और जिन्होंने लगाए हैं उसका तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके साथ 2 और चीज़ें जो मैं आपके सामने ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा, वो ये कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि फ़लस्तीन के खिलाफ है, हम करारदाद जो पेश की गई है हमने मुखालफत की है। ये सारे प्रोपेगेंडे हैं। फ़लस्तीन के हक़ में इमरान खान साहब ने हमेशा आवाज़ उठाई और जेल में बैठकर भी उन्हें पता था कि अमेरिका की गुलामी करते हुए उन्होंने ये किया है। और आपके सामने सारी सूरत हाल है कि अमेरिका, इंडिया, ये सारे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि हम फ़लस्तीन को जो है वो उसके ऊपर
उसके साथ खड़े हैं, और जो इसराइल है उसको कभी भी हम रियासत तस्लीम नहीं करते। तो यही मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का। और दूसरी चीज़ ये है, जो हमारे हवाले से ये फैलाई जा रही हैं खबरें कि ये अदारों के ख़िलाफ़ हैं, ये शरपसंद अनासर हैं, जमात ऐसी है, दहशतगर्द है। कप्तान के आपको वर्ड्स याद होंगे, हमेशा उन्होंने कहा कि ये अदारे हमारे हैं, और ये जो सारी जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करने के लिए, गिरफ्तारियां उनके ऊपर जस्टिफिकेशन देने के लिए, नए वारंट निकाल कर मुकदमात में लोगों को नामजद करके मुख्तलिफ FIR के अंदर लोगों को उठाकर उनको अगवा करके तो उसकी जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि शायद ये जो दहशतगर्द हैं ये पूरा मुल्क ही फिर दहशतगर्द है, क्योंकि 90% आवाम ने इमरान खान के हक में फैसला सुनाया है कि जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। कप्तान इमरान खान बड़े इसके हवाले से कंसर्न है, और हम इंशाअल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज उसकी आप देखेंगे कि दिन ब दिन ये जलसे जुलूस रैलियां आगे इंशाअल्लाह ताला ये लॉन्ग मार्च की तरफ लेकर जा रहे हैं। और हम दो टोक कह रहे हैं कि इन घुसपैठियों को बाहर निकालें। अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है उनको जो है इक़्तिदार में अवाम ने मुंतखब किया है, और आप कौन होते हैं कि ज़बरदस्ती इस अवाम के ऊपर उन लोगों को जिन्होंने डील करके इस मुल्क के ऊपर हमेशा मुसल्लत होने की कोशिश की, मुसल्लत हुए, इस दफ़ा उनको किसी सूरत हम मुसल्लत नहीं होने देंगे। जितने पर्चे करने हैं, जितनी FIR करनी हैं, जितने अगवा करने हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं आप करें, हम इंशाअल्लाह ताला इनसे अपना मैंडेट वापस लेंगे। बहुत शुक्रिया। देखें, कैमरे जिनकी जानिब से भी लगाए गए हैं, जिसने भी हुक्म दिया है, सरकार की कस्टडी में है, उन्होंने ही लगाए हैं। लेकिन बात यह है कि जो बात की जा रही है कि आपको कैसे पता है, मुझे वहाँ पर तस्वीर खींचने का तो मौका नहीं दिया जाता, न मोबाइल ले जाने का मौका दिया जाता है, लेकिन उन्होंने खुद जो है वो बताया है, तो लिहाजा उनकी बात जो है वो ही मुस्तनद है, और इसके ऊपर फ़ौरन कमीशन बना जाए और वो जाए और जाकर चेक करे और उतारे। ये पहले हमने हेल्थ के हवाले से दरख्वास्त दी और उसके ऊपर बहाने बनाए गए, लटकाया गया कि क्या किया जाए, क्या करें, और अब हम कह रहे हैं कि इस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी बिल्कुल हर चीज़ खामोश है। ये सिर्फ और सिर्फ जो फ़ायदा ले रहे हैं इस वक्त, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जो जमातें इस वक्त फ़ायदा ले रही हैं, वो सिर्फ दरार डालना चाहती हैं, डाल रही हैं, बातें कर रही हैं, अफवाहें फैला रही हैं, ताकि उनकी जो जस्टिफिकेशन है लीगल, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। उन्होंने अपना उनका किरदार देखें कि 3 दफ़ा अगर नून लीग आई है या पीपल्स पार्टी आई है तो उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। तो जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो अवाम रिजेक्ट करेगी। अवाम ने रिजेक्ट किया है, उसे तस्लीम करना चाहिए। और नवाज शरीफ हो, शहबाज हो, मरीम हो, वो अगर ये कह देते ना नईम और रहमान की जगह तरह कि हम अपने हल्के हार चुके हैं, तो लिहाजा हम हारे हुए हैं, हमें ज़बरदस्ती ना बिठाया जाए, तो शायद ये चोरी वाला जो है वो एलिमेंट उनके ऊपर थोड़ा कम हो जाता, लोग थोड़े से सॉफ्ट हो जाते। दोबारा उन्होंने खुद अपने ऊपर मोहर लगाई है कि वो सर्टिफाइड चोर है। नहीं, केसेस हैं ही कोई नहीं, केसेस चलने के काबिल ही नहीं है। जो केस भी चलेगा, अब आप दलाइल देख रहे हैं इधर साइफर में, तो साइफर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं होगा, तो फिर उसके अंदर दलाइल तो यही आएगा ना कि बताएं किधर है साइफर। और ये भी आपके सामने सारी चीज़ें आई हैं कि आजम खान को कैसे अगवा किया गया, फिर उसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया, पहले वो उसमें मुलज़म था, बाद में उसे जो है गवाह के तौर पर लाया गया, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। तो जो रिकॉर्ड का हिस्सा है उसे आप कैसे मिटा सकते हैं। जब भी ओपन ये समाअत होती है, ये तो बंद कमरे के अंदर समाअतें करके सजाएं दी गई हैं, ओपन समाअत होनी है तो इन्होंने तो नंगा होना है। इसलिए तो ये कह देते कि जी वो चोर, वो घड़ी चोर, क्योंकि इन्होंने जो चोरियां की हुई हैं उसको छुपाने के लिए इन्होंने ये नारा बनाया है। अदरवाइज आज भी गाड़ियों का हिसाब नहीं दे सके, एमन फील्ड अपार्टमेंट्स का आज तक नहीं बता सके कि वो किसके नाम पे है। देखें, हसन और हुसैन जो हैं, मैं उनके हवाले से ये ज़रूर कमेंट करूंगा, उन्हें भी थोड़ा सा जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था। अपने अगर कोई बाप भी गलती करता है तो उसकी एडमिशन करनी चाहिए, वो भी बराबर के शरीक हैं, और जो एग्रीमेंट हुआ है वहाँ पर उसके अंदर ये सारे शामिल हैं कि इन सबको क्लीन चिट दी जाएगी, मसनद के ऊपर बैठाया जाएगा, फॉर्म 47 में वो पेंसिल के साथ फैब्रिकेशन करके उन्हें जिताया जाएगा। जो पैसा लगाया गया इलेक्शन के अंदर 50 अरब, 60 अरब, 70 अरब जो भी लगा है, वो फिर लगाने का क्या फ़ायदा था अगर आपने फैसला ही अपनी मर्जी से देना था। आवाम का मैंडेट वापस करें, रिजर्व सीटों का इनका हक ही नहीं बनता। रिजर्व सीटें धांधली के जरिए जिस तरह से उनको दी गई हैं, कोई कानून, कोई आइन के अंदर कोई एक जगह बता दें जहाँ पर लिखा हो कि ये सीटें जो हैं उनका हक बनती थी।
जो तादाद होती है आपकी असम्बलियों के अंदर, उस तनासब से आपको सीटें मिलती हैं, उससे 2 गुना मिली हैं। तो कोई कानून, कोई आइन का ख्याल रख लें। इलेक्शन कमीशन खुद से इंटरप्रिटेशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देना। देखिए, छोटी बड़ी हम तो चाहते हैं कि हर वक्त कप्तान हमारे साथ हों, लेकिन मसला ये है कि केसेस अदालतों में, अब अदालत ने फैसला करना है, केसेस हैं कोई नहीं, कुर्बानी भी करेंगे, छोटी ईद की भी खाएंगे। हम तो कहते हैं हर वक्त हमारे साथ हों, हमारी तो हर वक्त ईद होगी जिस वक्त वो हमारे साथ हों।